जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे एक न्यू वीडियो में। आज मैं बताने वाला हूँ साइंस क्या है। और देखिए, बहुत सारे बच्चे हैं जो साइंस का डेफिनेशन नहीं जानता है, फिजिक्स का डेफिनेशन नहीं जानता है, केमिस्ट्री का डेफिनेशन नहीं जानता, बायोलॉजी का डेफिनेशन नहीं जानता। और बच्चे बोलता है कि मैं साइंस पढ़ रहा हूँ, बायोलॉजी पढ़ रहा हूँ, केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, फिजिक्स पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ साइंस क्या है। देखिए, मैं हेडिंग दिया हूँ व्हाट इज साइंस। देखिए, साइंस जो है एक प्रकार का नॉलेज है, जो नॉलेज को हम लोग कहीं से पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। जब वो एक्सपेरिमेंट सफल हो जाता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। तो यहाँ देखिए, कह रहा है साइंस का डेफिनेशन किस तरह से होगा। और नॉलेज और इंफॉर्मेशन, किसी चीज का ज्ञान हो या जानकारी हो, इंफॉर्मेशन मतलब जानकारी, विच वी गेन और गेट, जब आप प्राप्त करते हो उस पर देते हो, गेन करना देना, गेट कर, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, उसी पे आप प्रैक्टिकल करते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो, एंड ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करते हो, समझते हो, आर कॉल्ड साइंस, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। ठीक है, तो आप आसान सा डेफिनेशन दे सकते हो। अगर आप लिखना चाहोगे तो लिख लो, कोई अगर पूछेगा तो आप बता सकते हो। अगर कोई पूछे कि साइंस क्या है तो आप जवाब दोगे, और नॉलेज और इंफॉर्मेशन विच वी गेन और गेट एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन आर कॉल्ड साइंस। ठीक है, अब यहाँ देखिए, साइंस को 3 भागों में बांटा गया है। कह रहा है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ साइंस। साइंस को कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया है। वो 3 कौन सा भाग है? पहला आपका है फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स बहुत बड़े टॉपिक है, बहुत बड़ी बुक है। आपको बता दे कि फिजिक्स को जितना ही आप पढ़ना चाहोगे उतना ही कम लगेगा। ठीक है, फिजिक्स बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है। दूसरा, ये साइंस का एक भाग है। दूसरा आपका है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री भी साइंस का एक बहुत बड़े भाग है। तीसरा आपका है बायोलॉजी। ये साइंस का ही पार्ट्स है। ये तीनों हम लोग साइंस में पढ़ते हैं। देखिए, बहुत सारे बच्चे साइंस का जो 3 भाग है, ये तीनों भाग अपने आप में बहुत सारे भाग बट जाता है, जो आगे मैं बताऊंगा कि ये फिजिक्स कितने भागों में बटा, केमिस्ट्री कितने भागों में बटा, या बायोलॉजी जो आपका कितने भागों में बट जाता है, ये आगे मैं बताऊंगा। देखिए, पहला जो फिजिक्स है, फिजिक्स किसे कहते हैं या फिजिक्स का डेफिनेशन आपका क्या होगा, वो देखिए। कह रहा है अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द स्टडी, कहता ऑफ फेनोमिना, मतलब साइंस का वह भाग, मतलब विज्ञान का वह भाग जो फेनोमिना के बारे में बतलाता है, इन नेचर आर कॉल्ड फिजिक्स, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। ठीक है, अब यहां देखिए, कह रहा है कि जब हम लोग फेनोमिना मतलब बता देते आपको, नेचर, प्रकृति और प्रकृति के, है ना, नेचर के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। ठीक है, आगे आप कहते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है? तो देखिए, कह रहा है कि केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री भी साइंस का एक भाग है। कहता है विच डील्स विद स्टडी, उसमें साइंस में, मतलब केमिस्ट्री जो है वो साइंस का एक भाग है। उस साइंस में हम लोग जो पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, एलिमेंट के बारे में, एलिमेंट मतलब तत्व के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में, कंपाउंड के बारे में, कहता है एंड देयर कंपोजिशन, उसका कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, एंड उसका रिएक्शन होता है। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं।
ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, केमिस्ट्री बोलेंगे। तो केमिस्ट्री जो है वो हम लोग कोई भी एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, वो रिएक्शन होगा, वो क्रिया करने के बाद क्या बनेगा उसके बारे में जो पढ़ते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। तो साइंस का ये भी एक भाग है। अब यहाँ देखिए साइंस का जो तीसरा भाग है बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या है, कहता है बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये बायोलॉजी जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जो सजीव वस्तु है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कहता है लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर व्हाट प्रोसेस आर कॉल्ड बायोलॉजी। तो ये बायोलॉजी में देखिए जीव जंतु जो होता है, तो जीव जंतु क्या है, हम लोग इंसान भी जीव जंतु है, एनिमल भी है, बहुत सारे एनिमल है, प्लांट है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। जो पेड़ जो है सूख जाता है वो नॉन लिविंग होता है, वो निर्जीव होता है। जो लिविंग होगा, जो हरा भरा रहेगा वही लिविंग होगा। तो उसके बारे में भी हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं। तो बायोलॉजी का भी बहुत सारा पार्ट्स है, ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा। केमिस्ट्री का भी बहुत सारा पार्ट्स है, वो भी मैं बताऊंगा। फिजिक्स का भी पार्ट्स है, वो भी मैं बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि साइंस का जो एक छोटी सी टॉपिक है कि साइंस किसे बोलेंगे ये मैं बताया, ठीक है। फिजिक्स किसे कहते हैं, व्हाट इज फिजिक्स ये मैं बताया, व्हाट इज केमिस्ट्री ये, व्हाट इज बायोलॉजी ये मैं बताया। तो ये साइंस का जो 3 भाग है वो 3 भाग का डेफिनेशन मैं थोड़ा दिया। अब देखिए जब मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा तो फिजिक्स कितने भागों में है मैं वहां से बताऊंगा, केमिस्ट्री कितने भागों में है मैं वहां से बताऊंगा, बायोलॉजी कितने भागों में है मैं वहां से बताऊंगा। और प्रत्येक क्लास का चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट मैं दूंगा, आप लोग नोट्स बनाते हुए चलिएगा, ठीक है। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। मेरे वीडियो को अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी डाउट अगर आपको हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिए, ठीक है। यूट्यूब पे मेरा जो चैनल है वो चैनल का जो नेम है देसी टीचर, ठीक है, देसी टीचर्स के नाम से चैनल है। इस पर जाइए, सर्च कीजिए, आपको मिलेगा। मैं छोटा वीडियो लाऊंगा। और मैं बता दूं कि इवेंट 5 से लेकर के 10 तक के बच्चों को मैं चैप्टर वाइज साइंस, मैथ, इंग्लिश पूरा बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोग देखते रहिए। आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।